अगली बड़ी अपडेट ये है कि शुभेंदु सरकार का ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव। बंगाल में ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम बाहर, कई मुस्लिम उपजातियां ओबीसी आरक्षण से बाहर हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में 66 जातियों को ही आरक्षण मिलेगा। ये शुभेंदु सरकार ने अपना फरमान सुना दिया है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बड़ा और राजनीतिक प्रभाव वाला नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ओबीसी आरक्षण सूची में पूरी तरह से फेरबदल करने की घोषणा की है, बदलाव करने की घोषणा की है। इस नए फैसले के तहत राज्य में कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर महज 7% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के समय ओबीसी सूची में शामिल की गई कई मुस्लिम उपजातियां अब आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, यानी उन्हें इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलने वाला। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ये फैसला मई 2024 में आए कलकत्ता हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के अनुपालन में किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी थी कि राज्य में केवल 7% यानी 7% ओबीसी कोटा ही वैध रहेगा, लीगल रहेगा, मान्य रहेगा, जिसके तहत कुल 66 श्रेणियां यानी कैटेगरीज ही आरक्षण की हकदार होंगी। यानी उस फहरिस्त में केवल 66 जो जातियां हैं वो आती हैं और 7% का कोटा। नई सरकार यानी शुभेंदु सरकार ने इसी कानूनी आदेश को आधार बनाकर पुरानी सूची को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। तो सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बंगाल में कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पर बदलाव, लेकिन सामाजिक तौर पर भी बदलाव हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में बहुत सी ऐसी मुस्लिम उपजातियां हैं जो इस आरक्षण का हिस्सा थी, लेकिन अब उन्हें इस आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव किया है और हवाला दिया है मई 2024 के हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का। तो बंगाल में न केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है, न केवल सत्ता बदली है, बल्कि बहुत कुछ बदल रहा है। बीजेपी सरकार आने के बाद फैसलों की घड़ी है। सरकार उन तमाम फॉर्मूलों को लागू कर रही है जो उसने देश के दूसरे राज्यों में अपनी सरकारों में लागू किए हैं। बीजेपी के कोर एजेंडे हिंदुत्व को लेकर शुभेंदु सरकार ने फैसले करने शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही बाजी पलटने लगी है। बंगाल के विकास का रोड मैप ममता सरकार के फैसलों को पलटकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कोर एजेंडे की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब तक शुभेंदु सरकार ने यहाँ जो फैसले लिए हैं वो बताते हैं कि बीजेपी अब टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के बाद उसकी सियासी जमीन को भी खींचने की तैयारी कर रही है। इसे बीते कुछ दिनों में शुभेंदु सरकार के लिए फैसलों से समझना मुश्किल नहीं। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पर रोक, 14 साल से कम उम्र की गाय की हत्या पर रोक, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, इमामों मुअज्जिनों का भत्ता बंद, अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, मुस्लिमों वाली ओबीसी सूची रद्द कर समीक्षा, बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए ठोस प्लान,
इसके साथ ही खुद सीएम शुभेंदु ने साफ किया है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। नारी सुरक्षा और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्री लेकर जितना भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो करेंगे हम लोग और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। इस तरीके से गुंडागर्दी, जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा। इसी फैसले के तहत चिकन नेक कॉरिडोर के इलाके को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर मूर्ति को हटाने का आदेश दिया गया। ये वो मूर्ति है जो ममता बनर्जी की कल्पना और उनकी डिजाइन का हिस्सा है। शुभेंदु सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो ममता सरकार के दौर में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएगी। इसके अलावा अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए भी शुभेंदु सरकार पीछे नहीं है। खासकर महिलाओं से जुड़े वादों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अन्नपूर्णा योजना उसी में से एक है, जिसके तहत महिलाओं को खाते में 3,000 रुपए दिए जाने हैं। बहरहाल बंगाल की सियासत पर अब उत्तर का सियासी रंग चढ़ रहा है, जिसमें प्रतीकों में बदलाव या नाम बदलने के साथ विरोधियों की सियासी जमीन छीनने और उन्हें अपनी सियासी जमीन पर लाने का चलन रहा है। परिवर्तन बंगाल के मानुष को रास आएगा या नहीं, इसे तय करने में 5 साल का वक्त तो लगेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि दिल्ली में गोली मारकर युवक की हत्या की खबर मिल रही है।